हेलो एंड वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं सी की सीरीज और इस सीरीज में हमने लास्ट वाली क्लास में सीखा था इफ एल्स इफ लैडर। आज की क्लास में हम एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे और उस प्रोजेक्ट में मैं आपको समझाऊंगा इफ के थोड़े और डीप कॉन्सेप्ट और हम समझेंगे कैसे हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं और अपने एक पहले प्रोजेक्ट को बना के देखते हैं जो कि बेस्ड होगा कंसोल बेस्ड। तो हम कंसोल बेस्ड आज प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपनी कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं। हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन को चूज करेंगे, सी को चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम रख देते हैं इस प्रोजेक्ट का नाम कैल, क्योंकि हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। और आज जो हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं वो होगा पूरा का पूरा मेन्यू ड्रिवन। तो आज हम एक पूरा मेन्यू ड्रिवन प्रोजेक्ट बना के देखते हैं कि कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है इसका पर्पस बस शो के लिए है, आप इसको लिखो या ना लिखो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू कैलकुलेटर। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे और इस लाइन को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे और एक मेन्यू को बनाएंगे। यहाँ पे मैं जो कॉलम्स और एरो कर रहा हूँ ये भी एक लुक्स के लिए है, प्रोजेक्ट में आपसे बनाओ ना बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टाइप 1 फॉर एडिशन। इसके बाद प्रिंटफ करेंगे और यहाँ पे हम एक दूसरा ऑप्शन डालेंगे टाइप 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। इसके बाद हम प्रिंटफ करेंगे और हम लिखेंगे टाइप 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन। स्लैशन हम क्यों लगाते हैं मैंने पहले ही बताया है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे लानी है कोई लाइन को तो इसके लिए हम स्लैशन का यूज करते हैं। टाइप 4 फॉर DIVISION डिवीजन। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लीज एंटर द चॉइस। तो इस तरह से हम एक चॉइस का इनपुट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। प्रिंटफ करेंगे और यहाँ पे जो हमने लाइन को स्टार्ट किया था उस लाइन को हम क्लोज कर देंगे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक मेन्यू आएगा। इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। अभी पूछ रहा है 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ, लेकिन अभी तक मैंने कोई वेरिएबल बनाया नहीं है, ना ही मैंने उसको कीबोर्ड से कनेक्ट करा है। तो ऐसा करने के लिए हम एक नम नाम का वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे स्कैनफ करेंगे और हम इसको कीबोर्ड से कनेक्ट करेंगे, कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर। तो इसका मतलब कोई भी बंदा अगर 1 दबाएगा, 2 दबाएगा, 3 दबाएगा, 4 दबाएगा, वो नम नाम की वेरिएबल में चला जाएगा। अब हमें बेसिकली 4 तरह की विंडोज बनानी है, 1, 2, 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे 4 इफ यूज करेंगे। इफ num इक्वल टू 1, तो इसका मतलब अगर नंबर 1 आएगा तो हम एडिशन को चलाएंगे। तो ये एडिशन वाली विंडो बन गई और यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव सेलेक्टेड एडिशन, कि आपने क्या किया, एडिशन को चूज किया। इसके बाद हम यहाँ प्रिंटफ करेंगे और लिखेंगे प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब हम ए में इनपुट लेंगे तो हम इंटीजर ऑफ या ऐसा करते हैं, ए स्कैनफ करते हैं, स्कैन एफ, और हम यहाँ लिखते हैं %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए। इसके बाद हम प्रिंटफ करेंगे और फिर से हम लिखेंगे प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बी। इस तरह से हम b का इनपुट करेंगे /n और हम स्कैनफ करेंगे और हम लिखेंगे %d कॉमा एड्रेस ऑफ b। फिर c इज इक्वल टू a प्लस b करेंगे, फिर हम प्रिंटफ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे द एडिशन ऑफ a एंड b इज %d कॉमा c। अब हम 3 वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करेंगे वरना एरर आएगा, तो हम a लेंगे, b लेंगे और c लेंगे। इस तरह से अब एक बार कोड को रन करके देखते हैं और पहले ऑप्शन को चला के देखते हैं। तो अगर मैं 1 दबाता हूं और मैं डाला 23 एंड डाला 45 तो मेरा आंसर आ गया 68। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन को चूज करता हूं तो अभी मेरा कुछ प्रोसेस नहीं चलेगा क्योंकि मैंने उसका कोड नहीं बनाया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें सेम तरह की कोडिंग ही करनी है। तो मैं इसको कोड को कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ सब्सट्रैक्शन के लिए। तो SUB TRAC TION सब्सट्रैक्शन।
यहाँ पे हम सबट्रैक्ट का साइन लगा देंगे और यहाँ पर होगा सबट्रैक्शन, SUBTRACTION। फिर हम पेस्ट कर देंगे और इसी के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्ड ऑप्शन, दैट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MULTIPLICATION, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर देते हैं, MULTIPLICATION। इसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को चूज करते हैं और यू हैव सेलेक्टेड डिवीजन, तो अब हम इसको डिवीजन के लिए बना देते हैं, DIVISION, डिवीजन। यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डिवीजन, DIVISION। तो इसका मतलब मैंने 4 पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब हम एक बार इसको रन करते हैं और सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं, तो आप देखेंगे सब्सट्रैक्शन वाला विंडो मेरा चल गया। अब एक बार फिर रन करते हैं और थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन भी चल गया और अगर फोर्थ करते हैं और इसको फिर करते हैं तो डिवीजन भी चल गया। अब आपको लग रहा होगा कि कोड बन गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब एक प्रॉब्लम है। अगर किसी ने गलती से 6 दबा दिया तो यहाँ पर तो मेरा प्रोजेक्ट ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो यहाँ पर हमें ब्लॉकिंग भी करनी है। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं एल्स, और एल्स मतलब 1 पे चले, 2 पे चले, 3 पे चले और 4 पे चले, इन चारों के अलावा किसी पे ना चले। तो अब हम इतने सारे इफ तो नहीं लगाएंगे, तो बेटर क्या है, एक एल्स लगा दिया जाए। तो प्रिंटफ कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्लीज एंटर द वैलिड ऑप्शन, कि आप एक सही ऑप्शन को चुनिए। और हम एक यूजर को बोलेंगे कि तुम आराम से बाहर भी निकल जाइए। तो कैसे हम करेंगे, प्लीज क्लोज द प्रोग्राम, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लीज क्लोज द प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा, जो हमारा प्रोग्रामर होगा वो, या जो यूजर होगा वो, उसको हमने गाइड किया कि तुम इसको क्लोज कर दो। तो एक बार हम इसको रन करते हैं। अब मैं डाला 7, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज एंटर द वैलिड ऑप्शन, मतलब आप एक सही ऑप्शन को चुनिए, और प्लीज क्लोज द प्रोग्राम मतलब इस प्रोग्राम को आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एल्स लगाया, और जैसा कि मैंने आपको पहले इस पार्ट पे बताया था जिसमें मैंने इफ एल्स इफ लेटर आपको पढ़ाया था, तो मैंने बहुत सारे इफ के बाद एल्स लगा दिया। तो यहाँ पे तो पेयरिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई है। एक बार मैं फिर भी आपको रिकॉल करा देता हूँ। अगर मैं 1 दबा रहा हूँ, 12 डाल रहा हूँ, 12 डाल रहा हूँ, तो जो की चीज मेरी पहले सही चल रही थी अब नहीं चल रही है, और यहाँ पे लिखा रहा है प्लीज एंटर द वैलिड ऑप्शन, मतलब ये गलत हो रहा है। तो इसलिए मुझे इन सबको क्या करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा, और पेयर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एल्स। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, एल्स, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, एल्स। तो पहला वाला इफ ही रहता है, पहले वाले में एल्स नहीं लगाते, पहला वाला इफ रहता है। इसके नीचे जितनी भी आप इफ लगाएंगे उनको एल्स से हम पेयर करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है, एल्स चलाना है। और अगर आप अब आप इसको देखेंगे तो आपका ये जो कोड है ये तैयार हो गया। तो अब देखिए एरर भी आपका हट गया। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूं तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई को चूज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई भी सही आ रहा है, और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को चूज करता हूँ तो ये डिवीजन भी सही आ रहा है। और अगर आप कोई गलत वैल्यू डालते हो, सपोज करो -90 मैंने डाल दिया, तो ब्लॉक भी कर रहा है, प्लीज एंटर द वैलिड ऑप्शन, प्लीज क्लोज द प्रोग्राम। आई होप आपको ये जो सिनेरियो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये होता है कि हम एक इफ को दूसरे इफ के अंदर डाल देते हैं। तो हम ऐसा कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप y टू स्टार्ट, कि आप क्या करो, y दबाओ जिससे कोड स्टार्ट हो जाए। फिर हम प्रिंटफ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टाइप n टू एग्जिट। तो अब हम एक और मेन्यू बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जिट। अब देखिए y और n कैरेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे हम char ch नाम का वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे स्कैनफ करेंगे और हम लिखेंगे %c, एड्रेस ऑफ ch। ठीक है, तो इससे %c क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक कैरेक्टर है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इतनी ये जो मेरी पूरी कोडिंग है ना, इस कोडिंग को मैं एक और y के अंदर डाल दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ch में क्या आ जाता है, सिंगल कोट्स एंड सिंगल आइडेंटिटी के साथ कैरेक्टर आ जाता है, या ch में कैप्स लॉक y आ जाता है, मतलब y दो तरह का है, छोटा y और कैप्स लॉक y। मैं चाहता हूं किसी भी चल जाए, तो मैंने और लगा दिया। और का मतलब या तो ये हो या तो ये हो, कोई भी एक हो तो चला देना। तो देखो अब मैं बॉडी को शुरू कर रहा हूं, और आप ध्यान से देखना मैं बॉडी को कहां बंद करूंगा, मैं बिल्कुल एंड में चला जाऊंगा, और एंड में जाने के बाद यहां पर मैं कोडिंग को बंद कर दूंगा और यहां पे कमेंट लिखूंगा। तो जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं वो कमेंट का यूज जरूर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज क्लोजिंग हेयर, कि y जो है यहाँ पर बंद हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने से
क्या हुआ, आपने एक इफ को दूसरे इफ के अंदर डाल दिया और मैं इसको सेलेक्ट करके टैब बटन दबा दूंगा, तो टैब बटन दबाने से क्या होगा, ये कोडिंग आगे शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कि एक इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। इंडेंट का मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा इफ कहां पर है, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी बेसिकली। तो यहां पर मेरा इफ है, ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर मेरा इफ जो है ये बंद हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपका कोड एक सब मेन्यू में आ गया, सब मेन्यू क्रिएट हो गया। तो जब तक आप वाई प्रेस नहीं करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल कोड है वो वर्क नहीं करेगा। तो वाई प्रेस करेंगे तो जाके आपका कोड रन करेगा। लेकिन अभी मैंने एन की कोडिंग नहीं करी है, तो एन की कोडिंग करने के लिए मैं लिखूंगा अगर सी एच में एन आता है या सी एच में कैप्स लॉक एन आता है, तो मैं यहाँ पर भी और लगा के कंडीशन चला रहा हूं और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ और यहाँ लिख देंगे थैंक यू फॉर थैंक यू thank you for using the calculator। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब यहां से भी हम गाइड करेंगे एक यूजर को बाहर निकलने के लिए और यहां लिख देते हैं प्लीज क्लोज द प्रोग्राम, इस तरह से। और अब एक बार एन वाला पार्ट एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं एन प्रेस करता हूं तो थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर, और अगर मैं वाई प्रेस करता हूं तो जाके मेरा कोड रन होगा। तो बेसिकली अगर आप क्या करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, तो आप मल्टीपल मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इफ एल्स की पावर है। इसके बाद अगर मैं एल्स लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि वाई और एन के अलावा और कोई यूजर ने कोई गलत ऑप्शन डाला तो वो हम एल्स पार्ट को दे देंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं प्लीज एंटर एंटर द एंटर द वैलिड ऑप्शन, कि आप एक सही ऑप्शन को चूज करो। और फिर यूजर को फिर से गाइड करेंगे प्लीज क्लोज द प्रोग्राम, प्लीज क्लोज द प्रोग्राम, इस तरह से। अब आप देखेंगे कि मैंने अब एल्स पार्ट भी लगा दिया है। ठीक है, एल्स पार्ट भी लगा दिया है। अब गलती से किसी ने जे दबा दिया तो प्लीज एंटर द वैलिड ऑप्शन, प्लीज क्लोज द प्रोग्राम। और अगर किसी ने एन दबा दिया तो यहाँ पर आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम है जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ, 12 डाल रहा हूँ, तो कोडिंग मेरा ठीक चल रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, प्लीज एंटर द वैलिड ऑप्शन, प्लीज क्लोज द प्रोग्राम आया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखिए ये वाले तो पेयर हो गए, लेकिन क्या ये ऊपर वाला y और क्या n ये पेयर हुए, ये तो पेयर ही नहीं हुए। तो उनको पेयर करने के लिए हम क्या लगा देंगे, एल्स लगा देंगे। तो इस तरह से आप एक छोटा सा कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बना सकते हो यूजिंग इफ एल्स। अगर हम वाई प्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे इस तरह से एडिशन आ गया, और अगर मैं यहाँ पर एन प्रेस करता हूँ तो थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर, और अगर मैं कोई गलत ऑप्शन को चूज करता हूँ प्लीज एंटर द वैलिड ऑप्शन। इस तरह से आपने इफ एल्स इफ की मदद करके, तो इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ एल्स की मदद से आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा प्रोजेक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं यूजिंग इफ एंड एल्स। अभी हमने इतनी बड़ी कोडिंग तो सीखी नहीं है, लेकिन हाँ जितनी हमने सीखी है उसके बलबूते पे हमने ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया है। हम और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये तो बस एक शुरुआती स्टेज का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी इसकी मदद से बना सकते हैं। आई होप आपको ये सारी कोडिंग क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी कोडिंग में इशू आ रहा है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार खुद भी ट्राई करके देखिए, खुद पूरा बना के देखिए, जिससे कि आपको भी कोडिंग करने में मज़ा आएगा। और जब आप ज़्यादा लंबी लाइन की कोड लिखते हैं, तब जाके आपको एक्चुअल समझ आता है कि कोडिंग कितने लेवल पे जाके कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्या-क्या ग्लिचेज़ आ सकते हैं और कैसे-कैसे आप उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, किस तरह से डीबग होगा और किस तरह से आप एरर्स को हटा के अपने कोड को दोबारा चला सकते हैं। आई होप आपको इतना जो टास्क है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि होगा स्विच केस। आई होप आपको इफ एल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि है स्विच केस। टिल देन, बाय बाय।